आपको मालूम है पहाड़ कैसे बनते हैं? बड़े बड़े पहाड़ भी तो ऐसे बनते होंगे, मट्टी मट्टी जमा कर हो गए। कौन मट्टी जमा करे? मट्टी कैसे? वो मट्टी है मट्टी जमा कर करके भाई, पहाड़ ऊपर से डाला गया ताकि जमीन हिले डुले ना। अरे आपने कचरे का ढेला देख लिया है लगता भाई। मुजम्मिल अंसारी, हाँ भाई क्या चाहते हैं अभी मुजम्मिल साहब? आप उस वक्त ये कह रहे थे ना कि मतलब धरती चपके की गोल है, कह रहे थे ना। आप सुनिए, धरती जो है वो गोल तो नहीं है, खैर अंडे की तरह की है, राइट? वो हाँ, यही बोलने वाला था मैं। हाँ, किसके अंडे की तरह? तो हाँ हाँ का मतलब है अंडा, राइट? और सुनिए, उसके ऊपर जो है मतलब नहीं पहाड़ रखा गया ताकि वो उड़ ना जाए। हाँ, उड़ ना जाए। धरती अंडे की तरह पहाड़ रखा गया, वो उड़ ना जाए। या अल्लाह तेरा ही हंस रही। मदरसा छाप लोगो, प्लीज अकल करो यार, हाथ जुड़ा लो यार। मतलब पहाड़ नहीं होते तो धरती उड़ जाती? कहाँ उड़ के जाती? नहीं, रखा इसीलिए गया ताकि धरती हिले डुले ना, कहीं कुछ मतलब पहाड़ जो है वो धरती से ज्यादा ताकतवर है। ये छोटे छोटे पप्पू पप्पू पहाड़ जो है वो धरती से ज्यादा वजनी है, वो उनकी वजह धरती हिलती नहीं है। भाई आपके ऊपर कुछ रख दे, आप हिलोगे क्या? यार आपको मैं आपको बताता हूँ अंसारी भाई, एक चीज सुनिए। आपने कभी बॉलिंग बॉल देखा? बॉलिंग खेली? बॉलिंग बॉल मैं देखा हूँ मैं। क्या देख रहा हूँ? क्या मतलब क्या देख रहा हूँ? बॉलिंग खेली है कभी? क्या करते हैं बॉलिंग में? हाँ खेला। अरे बीच में जाली होता है, वो इधर से मारते हैं, वो उधर से मारता है। अरे वो नहीं है भाई, क्रिकेट नहीं खिलवा रहा यार, बाउलिंग कर। क्रिकेट की बात कर रहे हो क्या? ओह माय गॉडनेस यार, बाउलिंग। अरे हाथ से नीचे से फेंकते हैं जमीन पे, घूम घूम के जाके वहां पे 10-12 तुम्हारे वो रखे होते हैं, उसको जाके टकराता है, वो नहीं देखे हो? वो नहीं देखा, उसको छोड़िए, ये बताइए फलक से। मैं वही बताने लगा। ये देख पहले ये देख। मैंने ये लॉस एंजलिस टाइम्स का एक आर्टिकल खोला है क्योंकि गूगल पे शेयर करके। ये देख, ये बंदा ये जो बॉल फेंक रहा है ये, और ये बॉल घूमता हुआ जाएगा और इन गिल्टियों को जाके लगेगा। ठीक है, हाँ ये बॉलिंग है। ये जो बॉल होता है ना, ये जो बाउल होता है ना, बॉल, ये बहुत चिकना होता है, बहुत चिकना और बहुत ही मुलायम और बहुत ही पप्पू। इसके अंदर कोई वो पहाड़ी कोई छुटकी सी चीज कुछ नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि इसने रोल होना होता है, राइट? रोल होना होता है, बहुत फाइन बनाया जाता है। अब देखो, अगर दुनिया जो है, अगर दुनिया इतना एक इंसान इतना बड़ा कर दिया जाए कि उसके लिए जमीन जो है ना वो बाउलिंग बॉल की जितनी छोटी हो जाए, अगर दुनिया को इतना बड़ा कर दिया, इंसान को इतना बड़ा कर दिया जाए, एक बंदा इतना बड़ा हो जाए कि दुनिया उसके हाथ में आ जाए बाउलिंग बॉल की तरह, ठीक है? तो दुनिया जो है तमाम पहाड़ों के बावजूद इस बाउलिंग बॉल से ज्यादा मुलायम होगी। पहाड़ इतने छोटे हैं एज कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ के मुकाबले में पहाड़ों की ऊंचाई इतनी छोटी है कि अगर एक इंसान बड़ा सा जिन बना दिया जाए जिसके लिए दुनिया बाउलिंग बॉल की तरह हो, तो वो बाउलिंग बॉल की तरह फ्लैट होगी, उसके अंदर कोई उभार नहीं होगा, क्योंकि उससे ज्यादा उभार जो है वो बाउलिंग बॉल पर है। हालांकि इट इज द मोस्ट स्लीक बाउल दैट वाज क्रिएटेड ताकि उसे पिन मार सके, स्पिन करके डाल सके। आप नहीं मानते इस बात को, इसका मतलब? अस्तगफिरुल्लाह, मैं जा रहा हूं सही। नहीं, आप यही कह रहे हैं कि मतलब वो नहीं, पहाड़ नहीं रखा गया, आप नहीं मानते? पहाड़ रखा नहीं गया है भाई, पहाड़ नीचे से निकला है। नहीं भाई, पहाड़ रखा नहीं जाता है, पहाड़ नीचे से निकलता है पहाड़। ये बताइए कि अल्लाह ताला ने जो कहा, हाँ, वो बात 100% सही होगी या आप जो कह रहे हैं वो सही होगी? ये बताइए। आप जो कह रहे हैं, साइंस जो कहता है वो सही है, आपका अल्लाह जो कहता है वो गलत है, क्योंकि अल्लाह को नहीं पता है साइंस का। अरे अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया, साइंस सबको दिमाग दिया, उसने साइंस बनाया, अब तुम उससे ऊपर कैसे पहुंच सकते हो? उसकी बात को कैसे झुठला सकते हो यार? मतलब आप ये कह रहे हैं कि साइंस ने जो प्रूव किया है वो मत मानो, आपके अल्लाह की बात सुनो?
जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नजर आ रहा है क्या? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? ये क्या है, चलिए छोड़िए, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने आपको बनाया, चलिए मैं मान लीजिए कि मैं किसी को बनाता हूँ, नहीं, मेरे वो को पहले बड़ा इस हो सवाल जाता का है। तो जवाब दो कि साइंस ने जो बात क्या? साबित की है उसको मानेंगे या आपके अल्लाह की बात को मानेंगे? आप किसकी बात को सच्चा मानेंगे? सुनिए मेरी बात सुनिए, साइंस जो है, अरे वो तो कल का है ना भाई। हाँ, तो मतलब आप साइंस की बात और को नहीं अल्लाह की मानेंगे? अल्लाह का साइंस से कंपेयर कैसे कर सकते हैं आप? अरे भाई इंसान तो का इंसान आप से क्या कंपेयर ये, करिए। अच्छा सुनो, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं हाँ, कि जो साइंस से साबित शुदा चीजें हैं मैं उसको नहीं हाँ। मानूंगा बल्कि अल्लाह की बात को ही मानूंगा? क्या आप नहीं ये कहना देखिए, चाह रहे हैं? मैं मैं उसको तब मानूंगा जो छोटी मोटी चीजों पे अ, ये हो। अब अरे वो थोड़ा जोर पता से चला कि वो बोलो अल्लाह की यार। कुदरत के, देखिए मैं ये हाँ, कह रहा हूँ, हाँ, अगर साइंस छोटी मोटी चीजों पे अगर बात करेंगी कि भाई ये है दुनिया के अंदर की ही बात, मतलब जो हम्म, कुदरत कुदरत के खिलाफ नहीं हो तो उसको मानी जाएगी। आप हम्म। वो कुदरत के खिलाफ ही बात करेंगी तो उसको कैसे मानी जाएगी, ये बता दो आप हमको। कौन सी भाई कुदरत वो के तो खिलाफ कुदरत के बात है? खिलाफ हो गया ना। क्या? है क्या कुदरत के खिलाफ हो गया? कि हमने क्या हो गया, धरती चले गए बनाया, भाई? हेलो, हाँ, बोलो। और हमने पहाड़ डाले ताकि धरती हिले डुले ना। ऐसे कुछ अरे तफसीर पढ़ाएंगे तो उसको पहाड़, भाई पहाड़ डाले बोले तो पहाड़ डाला नहीं जाता है। नहीं, डाला नहीं जाता तो फिर नहीं, तो अल्लाह ताला ने डाला ना, आप नहीं डाल सकते ना, आप नहीं डाल सकते ना। आप खुदा के थोड़ी कह सकते हैं कि वो नहीं कर सकते हैं ऐसा, भाई, ये भाई, थोड़ी कह सकते आप। भाई, हाँ, जाओ जरा यूट्यूब यूट्यूब पे थोड़ा हाँ, सर्च करो कि पहाड़ वजूद में कैसे आते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है प्यारे भाई, अरे उसके बाद आना आप। यूट्यूब में तो आपके जैसे ही लोग बैठे होंगे ना। अरे हमारे जैसे नहीं, साइंटिस्ट लोग बैठे हुए वो बताएंगे आपको। भाई जाओ यार तुम। साइंसदानों के चैनल। चलो ठीक है, ये मैं देखता जाओ, हूँ ये पहाड़ वाला भी क्या मामला है इसका भी। हाँ जाओ एक जाके एक सेकंड, एक देखिए। सेकंड, एक सेकंड, एक हाँ, सेकंड, ये थोड़ा सा इनसे बात कर लीजिए, उसके बाद फिर काट दीजिएगा। ए इनसे भाई, बात करूं? ये है एक हमारे हमारे बड़े हैं। अरे जी आपके अस्सलाम बड़े हैं? वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है, बताइए। जी जनाब, मोमिन है आप भी? जी आप खैरियत से हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। पढ़े लिखे मोमिन है या इनके जैसे ही है, मुजम्मिल साहब की नहीं, तरह? जाहिल हूँ मैं, अब मुझे कुछ पढ़ाइए। अरे हमने अरे कहा हमसे आप बड़े हैं, अरे जाहिल। आप भी जाहिल है यार। जाहिलों से बात कैसे करे? कालू सलामा बोल के आपका अरे जाहिल नहीं आपके है साथ भाई, रफा अरे अरे दफा भाई, करना के मामला। जाहिली को तो पढ़ाया जाता है, जो पढ़ लिख लेता है उसको पढ़ने की क्या जरूरत रहती है। तो अगर जाहिल को पढ़ाना चाहिए तो आपका अल्लाह ये क्यों कहता है कि जाहिल को देखो तो सलाम बोल के निकल लो वहां से? तुम्हें सलाम बोले कुछ थोड़ा लिख लाऊं, मैंने सलाम किया, आपसे बात कर रहा है। नहीं नहीं, आपका अल्लाह जो है वो तो कहता है ना, जाहिल जाहिल अगर आपके सामने आ जाए तो उसको सलाम बोल के निकल जाओ। नहीं, क्यों लिख लेंगे? जो गलत रास्ते जा रहा था उसको सही रास्ते पे लाएंगे ना। तो आपका अल्लाह सही बात कर रहा है या आप सही ए बात कर भाई, रहे हैं? ये साहिल भाई, वो तो पहाड़ पहाड़ पे आइए आप। ये ये बड़ा ये है, अच्छा, ये इनको कुदरत मालूम है के पहाड़ खिलाफ ही बात कैसे कर रहे हैं। बनते हैं? पता नहीं था। क्या? आपको मालूम है पहाड़ कैसे बनते हैं? अरे भाई, वो तो मट्टी से बनी हुई है। कैसे बनते हैं? ऐसा ऊपर अरे से मट्टी उसको में मट्टी लगाया रख दो, पहाड़ जाता बन है जाएगा। या कैसा फॉर्म होते हैं पहाड़? वो पहाड़ नहीं, बड़े पहाड़ की बात हो रही है। मट्टी में हाँ, मट्टी रख बड़े दो, पहाड़ पहाड़ बन की बात जाएगा। कर रहा हूं मैं। ये कौन से पहाड़ है? अरे कोई अरे भी हिमालय पहाड़ दुनिया पहाड़, के। वो पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनकी बात हो रही है। बड़े बड़े पहाड़ भी तो ऐसे बनते होंगे, मट्टी मट्टी जमा कर हो गए। कौन मट्टी जमा करे? ये मट्टी कैसे, वो मट्टी है। मट्टी जमा कर करके अरे आपने कचरे का ढेला देख लिया है लगता भाई। अरे छोड़िए। अरे यार, सुनिए, इसीलिए बोलते हैं कि ये इस्लाम की अपंगता से निकलो और थोड़ा जाके है ना प्रॉपर नॉलेज लो। नहीं नहीं, मैं पता करता हूँ अपने बड़े से बुजुर्गों से, हाँ, ये तो तो हमारे ये जो साथ के ही तुम हैं। बुजुर्ग लाई ये भी एकदम खतरनाक बुजुर्ग है। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल दिया आपको कि हमारे बड़े हमारे साथ में ही है ये। हाँ, हो जा, अच्छा, मैं पता करता हूँ ये पहाड़ का क्या सिस्टम है। भाई पहाड़ ऊपर से डाला गया है, हमको ये पता है। हाँ आप कह रहे हैं ऊपर कि से डाला गया है। अब जो असल सिस्टम है ना भाई, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? असल सिस्टम जाके आप जो है ना पता करना मेरे भाई, आप इस्लाम से बाहर निकल जाएंगे। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ पता। भाई पहाड़ ऊपर से डाला गया ताकि जमीन हिले डुले ना।
आप कह रहे हो कि इसे निकलेगा, तो आपकी बात मान ही नहीं सकते ना। ये देखो, अगर ये मैं तो आपके साथ शेयर करता हूँ, एक क्या मिनट। शेयर कर, ये देखो क्या लिखा है। कहाँ? एक मिनट रुको, मेरे को स्क्रीन शेयर करने दो। हाँ, mountains form where two continental plates collide. Since both plates have a similar thickness and weight, neither one will sink under the other. Instead, they crumple and fold until the rocks are forced up to form a mountain range. As the सब plates ऊपर से जा continue to रहा। collide, आप हिंदी mountains में will बोलो। get taller and taller. सब ऊपर से गया, सर के ऊपर से गया सब जो बोले वो अभी। इसी वजह से आपको हिंदी में कह बोलो, रहा हिंदी में। हूं कि कोई हाँ। जाकर कोई हिंदी में साइंस वाला चैनल होगा ना, वहां पे जाके हाँ। आप इन चीजों के बारे में पता करिए। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं, ये नहीं, बताइए, छोड़ दीजिए, ये आपके बस की बात नहीं है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, आपसे नॉर्मल टॉपिक पे बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि ये आपके जो रसूलुल्लाह है, इनका जब नाम लिया जाए तो आपको क्या कहना है? हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। क्या मतलब होता है उसका? जिनकी तारीफ की जाए। किसने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब तारीफ की जाए? हमारे बुजुर्गों ने बताया भाई। अरे तो तुम क्या समझे? बुजुर्गों ने ये नहीं बताया जिनकी तारीफ की जाए, वो तो हमद होती है। हाँ, हम क्या समझे? हाँ, मैं समझा नहीं अभी, मतलब क्या कह रहे हो, थोड़ा सा सही से बोलिएगा जरा फिर से। आप जब नबी का नाम लेते हो तो साथ में आप दरूद पढ़ते हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हो कि अल्लाह इन पे, इन्हें मे पीस बी अपॉन हिम, इन पे शांति हो, हाँ, है ना? जी जी। शांति हो। ये असल में क्या है ना, मीनिंग पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है। यही ये आप है, अभी लोगों जो का मीनिंग पूछा प्रॉब्लम ना है, आपने, तो मैं थोड़ा। हाँ, यही आप लोगों का प्रॉब्लम है कि आप लोग कभी इस्लाम को समझ के नहीं पढ़ते हो। बस जिस तरीके से रट्टा मरवा दिया गया है, आप लोग उस तरीके से पढ़ते हो। तो ये जो रसूलुल्लाह के साथ जो है, आप लोग ये हमेशा कहते हो कि उन पे शांति हो, उन पे शांति हो। क्या रसूलुल्लाह अभी अशांति में है? नहीं भाई, वो अशांति में कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल अभी वो एकदम तो फिर सही आप लोग सलामत है। बार बार शांति में हो, शांति में हो करके क्यों कहते हो? क्या इस नहीं बात नहीं, का कोई मैं बता रहा सेंस हूँ आपको, बनता है? सुनिए सुनिए, जहाँ मैं हाँ, बताता हूँ। एक बार का वाकया है कि उनके जो है कि उनकी लाश को, उनके मतलब वफात के कई साल बाद उनकी लाश को कोई काफिर, शायद कोई यहूदी था, वो निकालने की कोशिश किया था। हाँ, ठीक है, तो ओके। मतलब यही सब हादसा से हो सकता है, क्योंकि वो फिर एक बादशाह को उन्होंने ख्वाब अरे में ये कहा। बात, लेकिन दरूद भेजने वाली बात तो तुम्हारे रसूलुल्लाह ने खुद कही है ना, जब वो जिंदा थे। अच्छा अच्छा। तो जब अगर वो ऑलरेडी शांति में है, नहीं नहीं, तो आप लोग अलग से अभी क्या शांति भेज रहे हो? नहीं, अभी मेरे साथी ने कुछ कहा है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, आपने जो कहा ना कि जब वो जिंदा थे, हाँ, तो इन्होंने कहा कि क्या वो मर गए? तो मतलब वो मरे नहीं है, मरे वो नहीं अभी भी है? जिंदा है। जिंदा है? नहीं, वही पूछा जाता है, मर गया वो तुमसे आपसे बात नहीं पूछा, करते? आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते वो हैं? भाई लोग, भाई कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह मरे नहीं है, अभी भी जिंदा है। खाना इना क्या? DANGERS डंगर्स। भाई साहिल भाई, अब इनको नहीं, प्राउड तो ये अच्छा, डेंजर को भी तो दंगर ही क्या आप, बोलेंगे, कोई फायदा नहीं। मुजम्मिल ये बताओ कि अगर वो जिंदा है तो उनको दफनाया क्यों गया? जिंदा नबी को दफना दिए तुम लोग के साहबा ने। नहीं, आप बताएं, आपकी नजर में क्या है? अरे तुम आपको बोल क्या रहे हो लगता है? जिंदा है, मैं कह रहा हूं कि जिंदा नबी को दफना दिए तुम लोग ने, तुम्हारे साहबा ने। नहीं, ये सुनिए, ये भी हाँ। मैं, ये शायद मिस्टेक से निकल गया जिंदा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो मरे नहीं, मतलब पर्दा फरमाए, पर्दा फरमा गए। जिंदा है क्या ये है? मरे नहीं मतलब जिंदा है? हाँ, अभी खबर में तो खैर वो है सही सलामत, अभी जिंदा है खबर में। अरे मेरे भाई, मरे थे या नहीं मरे थे? नहीं, आप अब हमारे बगल वाले पूछ रहे हैं कि आपका क्या राय है इसमें, आप एक बार बताइए तो फिर मैं आगे अरे बोलूंगा। हमारी राय नहीं है, दुनिया की हकीकत है कि जो भी मरता है, हर एक इंसान को मरना है, और जो भी मरता है
वो उसको अगर कब्र में डालोगे, जमीन के नीचे दफनाओगे, तो उसकी जो बॉडी है उसको कीड़े मकोड़े खाएंगे। एक डिकम्पोजिशन का एक पूरा प्रोसेस होता है, उसकी बॉडी सड़ गल जाएगी, खत्म हो जाएगा पूरा मामला। नहीं नहीं, ये जो आपने कहा ना सड़ गल जाएगी, तो वो आम लोगों के साथ है, उनके साथ हाँ। ऐसा नहीं है भाई। ये कैसी बातें कर रहे हैं अच्छा, आप? उनके साथ ऐसा नहीं, ये कैसा पता चला आपको? ये आपका अकीदा क्या है? मेरे बगल वाले पूछ रहे हैं कि आपका क्या अकीदा है? बताया ना मेरे भाई, हर इंसान। यार तुमने अभी क्या सेटिंग चेंज की? नहीं, देखिए हर इंसान तो वो है वो, लेकिन वो रसूल भी, तो उनका अलग मामला है। क्या अलग मामला है? मरे या नहीं मरे? नहीं, वो पर्दा फरमा गए, ये मरे उनकी बेइज्जती, ये मतलब वो हो जाए इस तरह जो गुस्ताख ये हो जाएगी। क्यों गुस्ताखी? एक आदमी मर गया, वो बोलने में क्या गुस्ताखी? अरे भाई, लेकिन उनकी जो देखिए, जो आदमी जिस लेवल का हो, उनके लफ्ज भी वैसा ही इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं कि आप मरना बोलना गुस्ताखी है? किसी को उनके शान के खिलाफ हो जाएगी। कैसे शान? अब किला से लो यार सबसे पहले तो आप है ना, आपने कुछ तो भी अभी तक सही बात हो रही थी, आपने क्या सेटिंग चेंज की पता नहीं, आपकी बात जो है वो रिटर्न आ रही है। ठीक है, वो सेटिंग आप सही करो। मेरा सवाल ये है, आप लोग इतने दिमागी अपंग है कि जो दुनिया की हकीकत है, मौत, मरना, ये बोलने से गुस्ताखी कैसे होती है? जरा वो मेरे को साबित करो। अरे आप मुझे ये बताओ, मरे या जिंदा है? छोड़ो, हम बात करते। देखिए मेरा ये कहना है, आप एक ही अल्फाज, एक ही आदमी है, उसके लिए जो है कि अलग अलग मतलब एक ही बात को अलग अलग लफ्ज में क्यों बोला जाता है, ताकि उनका मतलब बदल जाए। अब कोई बड़े लोग हैं, उनको किसी दूसरे लफ्ज से कहा जाता है वही बात को, लेकिन लफ्ज दूसरे बदल जाते हैं। कौन सा ऐसा शख्स है दुनिया में जिसके लिए ये कहा जाए कि ये बंदा, फलाना बंदा मर चुका है, ये उसकी गुस्ताखी मानी जाती? कौन सा ऐसा शख्स है जिसके लिए होता है, तुम्हारे मुसलमानों के अलावा? हाँ, उनके बारे में बोलोगे तो फिर वो गुस्ताखी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन मरे हैं या नहीं मरे? वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए हमारे बगल वाले कह रहे हैं, वो तो बोल दिए कि हमको कुछ सुनिए, क्या है ना पता है, जो पता नहीं देखिए जानना चाहता हूँ। अच्छा, आप एक बार क्लियर कर दीजिए। मेरे बगल वाले पूछ रहे हैं कि आप क्या मानते हैं कि मर गई कि जिंदा? हर इंसान मरता है। नहीं, उनके बारे में बोलिए खास तौर से। हर किसी के बारे में, आपके रसूल हो, आपके कुछ भी हो, हर कोई मरता है। वो मतलब मर गए, पर्दा फरमा गए या अभी जिंदा? आप क्या मानते हैं? सिर्फ डायरेक्ट बोल दीजिए। मर गए। चलो बस यही जानना चाहते थे आपसे। जाओ लोडी निकल जाओ। देखिए वो चलो थोड़ी एक देर के लिए टेस्ट छोड़िए, मैं बता देता हूँ क्लियर आपको। उनकी थोड़ी देर के लिए आंख बंद हुई थी भले, लेकिन खबर में वो सही सलामत है, इनमें कोई शक नहीं है। उनका खाना खाते कब्र में? जी बिल्कुल, खाना खाते। जी। कौन सी होटल से भेज रहे हैं खाना? वहां पे कौन भेज रहा है? हम भेज रहे हैं। फालतू बात नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से उनको नेमत बख्शी जाती है। ठीक है यार, ये वल्ला साइंस का पूरा सत्यानाश कर देगा भाई। अच्छा, आपने कहा कि खाना खाते हैं वो, वहां पे हम बिस्तरी भी फरमाते हैं? जी बिल्कुल। किसके साथ? उनको पेश की जाती है। किसको पेश की जाती है? उनकी बीवियां। उनकी बीवियां कौन सी? ये तो मैं पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन हमारे हजरत ने जो लिखा है वो यही है कि शाबाशी होती है, उनकी बीवियां पेश की जाती है। तो कब्र में उतनी जगह हो जाती है उनकी शाबाशी करने के लिए? हाँ, देखिए इन सब डिटेल पे ज्यादा बात मत करिए। नहीं, क्यों नहीं करेंगे भाई? अभी आपने जो है, नहीं यार रुको तो सही, क्यों डिटेल में बात नहीं करे? आपने खुद कहा ना ये कि रसूलुल्लाह सेक्स फरमाते हैं, कब्र में भी बीवियां पेश की जाती है। अच्छा, सिर्फ बीवियां पेश की जाती है? सुनिए, आप ये लफ्ज वापस लीजिए, ये आपने जो अंग्रेजी में बोला। देखिए मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं। कौन सा वर्ड वापस लो? जो अभी आपने शाबाशी को आपने अंग्रेजी में क्या बोला? आपने ये सब क्या बोला? मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ कि देखिए जो शख्स जिस लेवल का, उनके लिए वो लफ्ज शाबाशी किसको कहते हैं? शाबाशी आप समझ रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। नहीं यार, यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स है इनको उर्दू नहीं आती है, शाबाशी उनको कैसे समझाऊं मैं? हम बिस्तरी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नहीं, वो मत बोलिए आप। वो नहीं बोल सकते। देखिए उनके लिए ये लफ्ज
उनके शान के खिलाफ है जो आप बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो इंग्लिश लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ में आती है और उर्दू समझ में नहीं आती है, हम मिस्त्री जिसको नहीं पता है, उनको आप कैसे समझाएंगे क्या करते हैं? अरे उनको समझाने की जरूरत नहीं है, वो क्यों भाई? वो लोग इस्लाम नहीं पहुंचाना है उनको, नबी की शान नहीं बताना है कि कब्र में शब्बाशी करते हैं। उनको उतना कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक अरे है? ऐसा कैसा इस्लाम को पूरी आपके दुनिया में सामने तो फैलाना है। आपने बोला तो मैंने जो पढ़ा, हमारे हजरत ने जो बताया, जो किताबों में अच्छा, लिखा है। शब्बाशी सेक्सी बोलते हैं ना, लेकिन जी शब्बाशी को इंग्लिश में सेक्सी बोलते हैं ना। हाँ बोलते हैं, लेकिन आप उनसे मत जोड़िए इस चीज, वो लफ्ज उनके बारे में मत बोलिए आप। अच्छा, वो सेक्स नहीं करते? नहीं ये देखिए। हाँ, नहीं देखिए, ये आप गलत बोल रहे हैं इनको, ये बात। अरे पूछ रहा हूँ, सेक्स करते या नहीं करते अंदर? नहीं, इसको आप वापस ले लीजिए। ये बात बोलेगा तो मैं कुछ नहीं, मैं निकल जाता हूँ फिर। इज्जत से बोलिए तो ठीक है। यार सेक्स वर्ड जो है ये कहाँ से बेइज्जती वाला वर्ड हो गया है भाई? ये कैसे लोग हैं दुनिया में, कैसी इनकी दिमागी अपंगता है? सोचो जरा आप लोग, जिनकी ये सोच है कि इनके जो सबसे प्यारे रसूल है वो कब्र में जिंदा है और बीवियां पेश की जा रही है सेक्स करने के लिए, शब्बाशी करने के लिए। यार मोमिनो। अच्छा मुजम्मिल अंसारी साहब, मेरा भी आपसे ये सवाल है कि चलो ये स्पेशल स्टेटस तो रसूल के लिए है कि उनकी बॉडी जो है, उनका जिस्म मुबारक जो है वो सड़ता नहीं, तो ये जो उनकी बीवियां जो पेश की जाती है वो तो नबी है नहीं, वो तो रसूल है ही नहीं, तो उनकी बॉडी कैसा सही सलामत है? देखिए, अल्लाह ताला जिनको रखना चाहे सही सलामत, जिनको वो रहते हैं। बात ये है, ठीक है। अच्छा तो अभी जैसे कि सुनो, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जब वो बीवी पेश की जाती है तो कौन सी उम्र वाली पेश की जाती है? जब रसूलुल्लाह फौत हुए थे, जैसे मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह फौत हुए थे तभी हजरत आयशा 18 साल की थी, तो वो 18 साल वाली हजरत आयशा पेश की जाती है, या फिर वो उसके बाद वो जितने साल जी थी, मेरे ख्याल से कुछ 40-50 साल उनकी उम्र थी हजरत आयशा की, तो वो मरने वाली उम्र वाली आयशा पेश की जाती है या 18 साल वाली आयशा पेश की जाती है? देखिए, इस बारे में कोई डिटेल से बताया नहीं गया है हमारे हजरत ने। ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे यार, काफी देर से मैं सुन रहा था लेकिन यहाँ पे मेरे से रहा नहीं गया। सिर्फ सुन रहे थे या हंस नहीं रहे थे? सर पेट में दर्द शुरू हो गया। लेकिन सर मुझे बताए कि मोहम्मद को ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्यों डाला गया है यार? 14 साल से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्यों कन्फाइंड है यार? ये पूछ ले इससे यार। अच्छा, वो बोलता है कि इंग्लिश में उसको सेक्स नहीं बोलेगा, शब्बाशी बोलेगा। हाँ वो मुझे समझ लग गई थी, वो डिंगी डिंगी बोलो, चाहे शब्बाशी बोलो, चाहे सेक्स बोलो, ठीक है कोई मसला नहीं है, जो मर्जी बोल दो, लेकिन ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्यों है 14 साल से? मुझे ये बता दे यार। ये मतलब मुजम्मिल साहब, एडम साहब पूछ रहे हैं कि वो ऐसा कैद की जिंदगी जैसा जेल में एक कालकोठरी में जैसा बंद कर दिया जाता है, वैसे रसूलुल्लाह को जिंदा रखकर उस कालकोठरी में बंद करके वहीं पे सेक्स प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी शब्बाशी करने के लिए। ये ऐसा क्यों किया आपके अल्लाह ने? देखिए, उतना डिटेल नहीं है, ठीक है, जितना मैंने आपको बताया हमारे हजरत ने इतना ही लिखा है। हाँ, और उतना डिटेल नहीं कि वहाँ कैसे हैं, कन्फाइंड हैं क्या। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि जन्नत से खिड़की खुली होंगी और हवा आ रही होंगी, बाकी और इतना तो मैं अपने तरफ से बता सकता हूँ, क्योंकि मोमिनों के लिए, जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, वहाँ से ठंडा ठंडा हवा आता है। भी होते हैं क्या? देखिए, ये सब बातें मैं नहीं बता सकता क्या होंगी। सो एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या कहते हैं इसको यार? हिंदी का नाम दे यार। वो जो कैदे बामुशक्कत होती है, दूसरी क्या होती है? कैदे बामुशक्कत होती है, दूसरी वाली कौन सी होती है यार? हाँ, वही बामुशक्कत और कैदे तन्हाई। इसको कैदे तन्हाई में डाला हुआ है और एक खिड़की खोल दी हुई है जहां से जन्नत की तरफ हवाएं आ रही हैं और बेचारे को खाना दिया जा रहा है और कभी कभी सेक्स के लिए लड़की दी जा रही है। यार इतना जुल्म क्यों हो रहा है मोहम्मद पे? साहिल जरा मुझे ये बता दे, इतना जुल्म क्यों हो रहा है उस पे यार? नहीं, फिर सवाल ये भी उठता है ना एडम साहब, क्यों जिंदा भी है, बीवी भी आ रही है, शब्बाशी भी हो रही है, तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे? सर वो तो इस दुनिया में नहीं, वहां पे कैसे होंगे? हाँ मुजम्मिल साहब, वो सब बात नहीं लिखी है भाई, उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं बताया तो गया। आप अपना दिमाग नहीं चलाते? देखिए, उधर अपना दिमाग चलाने का मतलब है कि मतलब कुफ्र की तरफ
वो आदमी फिर जाने लगता है उधर। दिमाग चलाना ही मतलब वो बेकार है, ये समझ लीजिए। अब आई असल बात। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम में रहने के लिए दिमाग नहीं लगाने का, राइट? जी फिर से बोलिए। इस्लाम में रहने के लिए आपको दिमाग नहीं लगाने का, राइट? नहीं, उन सब मामलों में दिमाग नहीं लगाने का जो मतलब हमारे हजरत ने जितना बताया। हाँ वही कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने का कि वो कैसे, ये कैसे, कब्र में वो कैसे जाते हैं, वो आते हैं, तो ये सब बातों में दिमाग लगा आदमी फिर कुफ्र की तरफ जाने लगता है। एग्जैक्टली। तो भाई लोग, निचोड़ ये है भाई की जो दिमागी अपंगता है वो इस वजह से है क्योंकि दिमाग नहीं लगाने का। जितना बताया गया है चुपचाप मानने का। अगर बोला गया है रसूलुल्लाह जिंदा है, मरे ही नहीं कभी, तो मानने का जिंदा है। अगर ये बताया गया है कि रुक जा भाई, अगर ये बताया जा रहा है कि वो वहां पे जो है उनको बीवियां पेश की जा रही है और वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं, हमबिस्तरी करते हैं, इंग्लिश में सेक्स करते हैं, तो मानने का, उस पे सोच विचार सवाल नहीं करने का कि कैसे पॉसिबल है। ये है असल इस्लाम। और इस तरीके से इस्लाम जो है वो दिमागी अपंग बना देता है। अब आप ऐसे इंसान को कुछ भी चीज बोल लो, वो कहां से मानने वाला? जी भाई मुजम्मिल भाई, आप दिमागी अपंग मैं ही ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार जो नात खां थे इनका सबूत अभी भी मिल चुका है ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ये एक नात खां थे। किसका सबूत मिल गया है? हाँ बता रहा हूँ। इसके रसूल में नात पढ़ा करते थे, ठीक है? हाँ। तो वो नात पढ़ते पढ़ते वो मतलब काबे मदीना जा रहे थे, उनके वहां उनके कब्र पे, ठीक है? हाँ। पढ़ते हुए जा रहे थे और वो इतना मतलब मगन हो गए थे नात पढ़ने में और इतना अच्छा पढ़ रहे थे हाँ। कि हुजूर वो जा रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किसी के मतलब ख्वाब में आके उन्होंने बताया कि देखो फलां शख्स मुझसे मुलाकात करने के लिए आ रहा है और अगर वो यहाँ पहुंचा तो फिर मुझे बजाते खुद उनसे मिलना पड़ेगा। कौन? रसूलुल्लाह ने बोला? हाँ मतलब ख्वाब में बताया। हाँ। अबे इसने क्या कि इसका सबूत प्रूव हो चुका है। अगर ये प्रूव कर दे मैं इस्लाम ले आता हूँ। जा मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। जा सबूत कर, साबित कर पहले। हाँ नहीं, आप इसको सबूत मानो या ना मानो, मैं तो बता देता हूँ। ये क्या बात हुई? इसका प्रूफ यार, ये क्या है यार? मेरी बात तो सुन लो। अबे ये कौन सा सबूत है कि मैं बता रहा हूँ? चलो नहीं है, नहीं सबूत नहीं है, मेरी बात सुन लो तुम। हाँ अच्छा बताओ। हाँ आगे वो जो है सब सुनते यार मोहम्मद ने उसको मार ही डाला, वरना मोहम्मद को उससे मिलने जाना पड़ना था। ये सबूत है। नहीं वो नाथ खां मर गया। हाँ तो क्या वो नाथ खां के साथ? ये बात को समझा ही नहीं वो आदम साहब। अच्छा आगे बोलो, किस्सा खत्म करो। हाँ जो वो जा रहे थे ना मतलब मदीना की तरफ जब जा रहे थे, तो इतना अच्छा नात पढ़ते थे। इसके रसूल में नात उन्होंने लिखा जो पढ़ते हुए गुनगुनाते हुए जा रहे थे, ठीक है? हाँ ओके। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के ख्वाब में आके कहा कि फलां शख्स मेरी जियारत के लिए आ रहा है, और अगर वो मदीना आ गया यहाँ पे, तो बजाते खुद मुझे उनसे मिलना पड़ेगा। ओके फिर? हाँ और उस दिन क्या किया गया पता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि मुझे मिलना पड़ेगा। अगर ये पहुंच जाए कब्र पे, तो फिर समझ लीजिए कि उस दिन जाहिर हो जाता सब। आगे क्या हुआ? पहुंचा नहीं पहुंचा वो कब्र तक? नहीं, उनको नहीं पहुंचने दिया, पूरा मदीना ही जाम कर दिया गया। उसको रास्ते में मारा नहीं भाई, अरे मारा नहीं, किसने सुन लिया? मैंने कहा मदीने में उस दिन किसी को दाखिल नहीं होने दिया, पूरा मदीना घेराबंदी कर दिया गया। उस दिन जिस दिन वो आने वाला था, मदीने में किसी को एंट्री नहीं दी गई। अभी तो ये तो गलत बात है। हमने बचपन में जो पढ़ा था उसमें वो बंदा मर गया था रास्ते में। तूने जो पढ़ा मदीना बंद तूने अभी कराया, क्योंकि मैंने सस्पेंस तेरा पहले खोल दिया था। वरना बचपन से जो हम सुनते आ रहे हैं उसमें उसको रास्ते में मार दिया गया था। तूने कहानी चेंज कर दी है डंगर। नहीं उसके साथ क्या हुआ ये उतना पता नहीं है, लेकिन ये है कि वो मदीना में वो दाखिल नहीं हो सका था। नहीं लेकिन ये तो मुजम्मिल साहब आप खुद सोचो कि ठीक है, अगर वो मरा नहीं था और वो इतना अच्छा वो नात पढ़ता था और इतना मगन था अपनी मतलब इसके रसूल में, और खुद रसूलुल्लाह खुद किसी के ख्वाब में आ रहे हैं कि ये अगर पहुंच गया तो मैं बाहर आ जाऊंगा इससे मिलने के लिए, तो सोचो कि उन लोगों का ये
हरामीपन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि उसको एक इतना अल्लाह के रसूल को इश्क करने वाले इंसान को वो लोगों ने जाने नहीं दिया, रोक दिया। आप खुद सोचो, ये क्या उसके साथ ज्यादती नहीं की गई? हाँ भाई, साहिल, ये प्रूव्ड स्टोरी है बाय द वे। ये प्रूव्ड नहीं। स्टोरी है बाय द वे। आप देखिए, अगर वो बाहर आ जाते भाई, पता है क्या हो जाता पूरी दुनिया में? क्या होता भाई सब फिर ईमान ले आते, ये पता है? ये तो और अच्छी बात होती। यार साहिल में आज नहीं। तक कभी इतना नहीं हंसा, साहिल में आज तक इतना नहीं हंसा यार। नहीं, मैं सही बात। देखिए, अगर वो बाहर आ गई होगी तो पूरी मतलब, तो फिर तो लोग तो ईमान ले आते ना। तो ये अच्छी बात थी या गलत बात थी? नहीं, तो फिर वो वाली बात हो जाती है ना, मतलब कि देखिए, जो बिना देखे भरोसा करे वो हाँ। उसका नाम ही ईमान है भाई। तो फिर रसूलुल्लाह ने फिर ये वादा क्यों किया कि वो पहुंच जाता तो मैं बाहर आ जाता? क्या ये बात रसूलुल्लाह को नहीं समझ में आई थी कि मैं बाहर आ जाऊंगा तो सारे लोग ईमान लेके आ जाएंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए? ये फेक वादा क्यों किया फिर रसूलुल्लाह ने? वहां के जो मतलब लोग थे, हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि शायद मैं थोड़ा सा इसमें ये हूँ, पुख्ता नहीं हूँ। गड़बड़ी कर दिया आपने। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ वो तो सुनो। कि जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद ये भी कहा था कि उनको यहाँ मत आने आने दो, मत शायद। दो। क्या कहा था? आने मत दो। आप सोचो, नहीं ये भी कितनी गलत बात है। आप सोचो प्यारे भाई मुजम्मिल भाई, कि एक इंसान अल्लाह के रसूल के इश्क में बेइंतहा वो हद से ऊपर जा चुका है इश्क में, तो ऐसे को तो रसूलुल्लाह को बल्कि रिस्पेक्ट करना चाहिए था। नहीं, दिक्कत सिर्फ बाहर आने की बात हो जाती ना। दिक्कत बाहर आने की थी साहिल, दिक्कत बाहर आने की थी। वो कन्फाइंड है जेल में, बाहर कैसे आता बेचारा? यार सुन यार दिमाग नहीं लगाते यार मुजम्मिल अंसारी। तू सोच, तू क्या बोल रहे? क्यों तुम लोग दिमाग नहीं लगाते यार? क्यों तुम लोग इतने दिमागी अपंग हो यार? जा तू पहले पहाड़ के बारे में स्टडी करके आ मुजम्मिल। पहाड़ ऊपर से डालते क्या, कहां से आता पहाड़, ये स्टडी करके आ। मैं हजरत से बात करता हूँ इस बारे में। हाँ, हजरत तो तेरा भाई तेरे से भी बड़ा गया गुजरा रहेगा, उसको साइंस का कहां से नॉलेज है? कोई टीचर स्कूल कॉलेज में जा, कोई साइंस टीचर के पास जाके पता लगा। नहीं, देखिए आप देखिए, साइंस टीचर को अल्लाह ताला ने बनाया। हाँ यार, तो साइंस टीचर की बात माने कि अल्लाह की बात माने? हाँ, मतलब साइंस की बात नहीं मानना है, साइंस को दफन कर दे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। अच्छा एक बात बता मुजम्मिल, एक बात बता। अभी समझ जा कि तुझे जो है कोई वायरस इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या तुझे मलेरिया हो गया, तू गया डॉक्टर के पास, साइंस के बुनियाद पे वो तेरा टेस्ट करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, वहां पे साइंस ये बताएगी कि तुझे मलेरिया हुआ है, ठीक है। अब बता कि उस साइंस की बात को मानेगा या नहीं मानेगा? देखिए, मैं आपसे ये बात पहले भी बोला हूं ना, ये जो छोटी मोटी चीज है इस पे तो मान ली जाएगी बात। बड़ा जो क्लेम करोगे ना, हाँ, बड़ा जो क्लेम करोगे कि भाई कुदरती जो चीज है उसमें कहोगे कि साइंस दखल दे देगी, नहीं वो तो ये कुदरती चीज नहीं है कि तुझे इन्फेक्शन होता है, ये कुदरती नहीं है। अरे तो छोटी मोटी चीज है ना भाई, ये तो बड़ी है। पहाड़ साहिल माइक्रोस्कोपिक है यार, समझा कर, माइक्रोस्कोपिक छोटी सी चीज है ये बैक्टीरिया। बड़ी चीज पहाड़ पे बारे में नहीं मानना, माइक्रोस्कोपिक चीज छोटी चीज के बारे में मान लेना है। तुम लोग जिंदा भी क्यों हो मेरे भाई? क्या? कुछ नहीं जिंदा रहना चाहिए लेकिन अक्ल आना चाहिए। चलो, बहुत अच्छा लगा मुजम्मिल साहब आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। हजरत से जाके पूछना कि पहाड़ कैसे। मैं फिर आता हूँ वो पहाड़ का बात पता करके। आप लोग ना कुछ खेल कर देते हो। आपने जो बताया था वो वाला क्या था, वो क्या आसमान में खंबे हैं, हाँ। वो उसमें तो आपने घोटाला कर दिया। ओके, खंबा वंबा करके वो नहीं था। मैं पहाड़ में पता करता हूँ, अभी दिखाया था, अभी तो दिखाया था। मैं पता करता हूँ भाई, बचपन से बताया। साहिल यार मुझे जाना, ठीक है, खांसी की दवाई खानी पड़ेगी, हंस के मेरे गले का दर्द हो गया। कितनी देर माइक्रो म्यूट करके हंसा हूं मैं यार, लेवल है यार। छोटी मोटी चीज में साइंस की बात मान लेगा, बड़ी चीज में नहीं मान लेगा। बड़ी नहीं होनी चाहिए। तुम उड़ते हो मुजम्मिल,
ये प्लेन से तुम इतनी ऊंचाई पे जो उड़ते हो, ये छोटी बात है या बड़ी बात है? देखिए ये छोटा प्लेन, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही इंसानों को दिमाग दिया है, हाँ, तब जाके प्लेन बना है, ठीक है। तो वो छोटी चीज है बड़ी चीज है कि आप बिना सहारे के, बिना किसी पिलर के, बिना किसी वो रस्सी के प्लेन इतनी ऊंची उड़ती है जमीन से, सी लेवल से ऊपर 36,000 फीट ऊपर ऊंची है। ये छोटी चीज है बड़ी चीज है? मेरी बात सुनो, छोटी चीज कैसे हाँ। नहीं है, वो आज उड़ रहे हो आप, आज उड़ रहे हो ना। आज उड़ रहे हो साहिल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी 14 साल पहले उड़ गए थे। आइटम साहब एक बहुत अच्छी चीज आने वाली है। हाँ, आपके नबी कभी उड़े? 14 जी साल वही तो पहले। मैं बता रहा हूँ, हाँ, ये तो छोटी चीज है भाई, क्योंकि हाँ। 1400 साल पहले वो हो चुका है। हमारे हाँ। नबी ने बुर्राक का सफर किया, तो ये आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। बात तो ये हो जाती है ना। अच्छा, वो जो बुराक का सफर किया था, वो बुराक क्या था? वो भाई स्पेसशिप, वो घोड़ा और गधे की मतलब मानिंद, घोड़े और गधे के बीच में, या घोड़े और गधे के मानिंद था। तो ये जब रसूलुल्लाह, मतलब ये घोड़ा और गधा जो उड़ रहा था, ठीक है, तो ये दुनिया से बाहर जाने के बाद वो ऑक्सीजन कैसे मिल रहा था उन लोग को? फिर बदतमीज शख्स, फिर वही चीज, ये अल्लाह भी साइंस पे तुम आ गए। अरे भाई अच्छा, साइंस को नहीं अल्लाह मानना ताला है? ने सब कुछ, ऑक्सीजन अल्लाह ताला ने बनाया, ये सिस्टम हाँ। पूरा उन्होंने बनाया, किसको ऑक्सीजन चाहिए किसको नहीं चाहिए। हाँ। अब तुम करे ऑक्सीजन, भाई हाँ। क्या जरूरत है उनको ऑक्सीजन की, अल्लाह ताला ने तो इंतजाम किया होगा भाई। जब अल्लाह ताला ने उनको बुलाया है, क्या ऑक्सीजन उन्होंने सिलेंडर लगा के, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के भेजा था अल्लाह ने। आप ये बताओ, आप छोटा सा कोई चीज करते हो, किसी को कहीं से बुलाते हो हो भाई ड्राइवर भेजते हो, गाड़ी भेजते हो, पूरा बंदोबस्त करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल। आपकी क्या हैसियत, आप तो एक छोटे से इंसान हो, और जो हाँ। पूरे आलम का शहंशाह मालिक है, हाँ। वो जब किसी को बुला रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि उसको उनको तो जो है वो अगर ऑक्सीजन- बुलाना ही था तो ये गधा घोड़े की क्या जरूरत थी? फिर सीधा ही बुला लेता। नहीं उन्होंने जो भेजा, तो सवारी तो भेजनी पड़ेगी ना भाई। क्यों बिना सवारी के नहीं बुला सकता था अल्लाह? और इतनी देखिए गंदी वो सवारी। नहीं सुनिए बात सुनिए, वो क्या हाँ। कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे, उस चीज पे क्या हाँ। है, उन्होंने जो हाँ। किया उस पे बात करी ना। उन्होंने बुराक भेजा, गए वो, हाँ। क्या कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे उनकी अच्छा, मर्जी है। अभी आप वो कह रहे बुराक कि वो किधर है? मर ये नहीं गया कर क्या? सकते थे, वो नहीं कर सकते थे। अच्छा, ओए मेरे मुजम्मिल मेरे आंखों में से, नाक में से, हर जगह से पानी निकल रहा है, अब मुझे सुसु आ जाएगा। हंस रहा हूं मैं यार। अच्छा मुजम्मिल, वो बुराक अभी जिंदा है क्या मर गया? अभी हाँ, नहीं वो शायद ये पर्दा फरमा गया। नहीं फरमा ऐसा इस बारे में तो ये पता नहीं है, लेकिन जन्नत की चीज है तो वो शायद जिंदा ही होंगे अभी तो। जिंदा ही होंगे। बुराक मुबारक जिंदा। तो वही कह रहा हूँ कि हाँ। दिमाग अल्लाह ताला, आपने हेलीकॉप्टर से बात शुरू की थी ना, जहाज से, तो हाँ। ये अल्लाह ताला ने ही इंसानों को दिमाग बुराक- दिया, बुराक मुबारक के पंख कितने थे? जो उन्होंने आज बनाया, जो आप उड़ रहे हो, ठीक है, और कह रहे हो कि साइंस, अरे भाई साइंस को दिमाग किसने दिया? भाई सुन, बुराक मुबारक के पंख कितने थे? उसका जिक्र तो नहीं है कि पंख कितने थे। अच्छा, बुराक इतनी स्पीड में उड़ रहा था, मोहम्मद उसको बैठा कैसे रह गया? हवा से गिरा क्यों नहीं? गिरा क्यों नहीं, उसका भी अल्लाह ताला ने हवा से बंदोबस्त करके भेजा। क्या भाई क्या क्या अल्लाह बंदोबस्त ताला किया ने था? उस बारे में तो बताया नहीं गया कि बंदोबस्त वो क्या था। इनविजिबल इनविजिबल Enclosed- स्पेस सूट है एडम साहब, जैसा इनविजिबल पिलर है ना, वैसा हाँ, हाँ, हाँ। इनविजिबल स्पेस नहीं, बना के बुलवाया था अल्लाह ने। देखिए ये इनक्लोज पिलर वाला सीट बात बेल्ट भी तो थी जो बुराक के साथ लटकी हुई थी। हाँ भाई। नहीं, Oh जो my आप goodness. पिलर वाला बात बता रहे हो, ये तो आपने बिल्कुल गलत बताया। हाँ। हमें भाई बचपन से बताया गया है कि आसमान में कोई पिलर नहीं है, खुदा की कुदरत से वो। खुदा की कुदरत से। अच्छा, ठीक ये है। जो परिंदे उड़ रहे होते हैं, इसको भी तो अल्लाह अपने हाथों से थामे हुए है। किसको? परिंदों को। भाई परिंदे तो पर से उड़ रहे हैं, उनको थामे क्या बात कर रहे हो? कुरान कहता है भाई। कुरान कहता क्या? है, सूरह अल नहल की आयत नंबर 79 है, उसमें अल्लाह कहता है कि जो परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, क्या तुम देखते नहीं हो कि हमने इसको अपने हाथों में थाम रखा है? देखो आपने सिर्फ तर्जमा पढ़ा और पहुंच गए। भाई तफसीर में जाओ, ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा कैसे थामा क्या है उसका। हाँ। अभी आपने तर्जमा बताया था, मैं उसका तफसीर जब देखा तो वो वाले हाँ। खंबे वाली बात आपकी वो मतलब सही तो नहीं हुई ना। फिर
अरे आपने अरे तर्जुमा सही पढ़ थी, लिया। आपने किसी तफसीर का- में भी सही था, तफसीर में भी यही लिखा था भाई, तुझे दिखाया मैंने, क्यों बार बार झूठ बोल रहे हो? मैंने तुम्हें दिखाया है, तफसीर में पहली लाइन यही है कि इनविजिबल पिलर्स हैं, और दूसरी लाइन ये है कि कुछ बंदे कहते हैं कि हाँ नहीं देखिए, है, लेकिन वहां पे उनका- जो आयत में लिखा हुआ है इनविजिबल पिलर्स है। लेकिन अल्लाह जो कुरान में कहता है कि क्या ये लोग परिंदों को नहीं देखते कि जो आसमान में मुसख्खर इन्हें थामे हुए है अल्लाह, अल्लाह इनको आसमान में थामे हुए है, क्या तुम नहीं देखते परिंदे परिंदों आसमान में को? उड़ते हैं क्या? ऐसी बात कर। अल्लाह ने कहता है, अल्लाह डंगर है, फिर उसी आसमान जिसमें सितारे हैं उसी में परिंदे उड़ रहे हैं। भाई आसमान के नीचे ही है, चाहे वो नीचे सितारे नहीं लिखा हों। हुआ, नीचे आप आसमान में लिखा ऊपर लिखा हुआ हुआ है, क्या? ये ले, ऊपर लिखा हुआ क्या? ये देख, ये देख, ये देख, क्या ये देखते नहीं है इन परिंदों को जो आसमान की फिजा में, यानी आसमान में मुसख्खर इन्हें थामे हुए है तुम्हारा अल्लाह। किसी ने नहीं सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं है जो उनको थामे हुए है आसमानों में। तो ईमान नहीं लाते इस अल्लाह पे जिसने परिंदों को आसमान में थामा हुआ है? आपने नहीं, किसी का ऊपर- थामा है मुजम्मिल साहब? ऊपर लिखा हुआ है क्या? ऊपर लिखा हुआ है क्या? किधर अरे ऊपर? मुजम्मिल साहब, हाँ, आपने किसी का थामा है कभी? क्या चीज? कुछ भी चीज थामा है आपने? नहीं नहीं, अब ये क्या मतलब है कुछ भी चीज? अरे हाथ किसी का थामा है? किसी का हाथ? नहीं, हाँ। अभी तक तो नहीं था। अच्छा नहीं थामा है, जाने दो, छोड़ो। हमना भी नहीं। जा यार, जा अरे शादी की बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं ना? घर जा यार, घर जा, नहीं शादी नहीं करना तूने, निकाह करना है, ओके? शादी ना करना, निकाह करना, चलो ठीक है, मैं जाता ठीक है? हूँ। निकाह करना, शादी ना करना, शादी करना बुरी बात होती है, निकाह करना। और तुम्हारे हजरत है, लेकिन बहुत बेचारा, बहुत बहुत मतलब बहुत शरीफ इंसान है। लाहौल बोले भी वाला जा रहा है, इस्लाम को और फना फिल्ला किए जा रहा है। साहिल, मैं आज तक इतना नहीं हंसा यार जितना मैं आज हंसा हूँ, बाय द वे, सीरियसली स्पीकिंग, आज तक लाइफ में नहीं इतना हंसा, लाइक इमेजिन दैट। मैं लाइफ में कभी एक टाइम में इकट्ठे इतना नहीं हंसा जितना आज हंसा हूँ, लाइक इतना हंसा हूँ, पहले मेरी आंखों से पानी निकला है, फिर मेरे नाक से पानी निकला, और फिर सुसु भी निकला है, मुझे जाके करना पड़ा है। इतना हंसा हूँ मैं। बोलता है छोटी चीजों में साइज को मान लेगा, बड़ी चीजों में नहीं मान लेगा। वायरस के बारे में साइंस मान लो, छोटी चीज, पहाड़ के बारे में नहीं मानना। अरे अच्छा, यार, तू भी इतना ड्रामा है, तूने इसको बिठाई रखा है। मैं कह रहा था अभी चले, अभी इसको जाने देगा, अभी इसे भेजेगा, अभी इसे भेजेगा, आखिर मुझे आना पड़ा स्ट्रीम में। मैं कहा यार ये नहीं जाने दे रहा इसको। बैकग्राउंड में बहुत कॉमेडी सुन लिया भाई, जाओ।